बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिजामा जो इलाज है उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। आप हजरात ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर भी और वैसे पाकिस्तान की दीवारों पर भी आजकल कुछ एडवर्टीज़मेंट्स ऐसी आ रही हैं कि हिजामा क्लिनिक्स, हिजामा कराएं, सुन्नत हिजामा और फ़लाँ कारी साहब, फ़लाँ मौली साहब उससे रब्ता फ़रमाएँ। तो ये सुन्नत हिजामा आजकल फैलता जा रहा है। क्लिनिक्स, इसके क्लिनिक्स तो खैर क्या है, वो एक आदमी दर्जी का काम भी कर रहा है और क्लिनिक भी साथ है। और बलवाल में तो एक बार हमने एक ऐसे हजरत से भी हिजामा कराया जो माशाल्लाह वैगन चलाते थे, सवारियां ढोते थे और पार्ट टाइम डॉक्टरी भी करते थे। अच्छा, उसमें ये है हिजामा इसका मैं काफ़ी हामी रहा हूँ शुरू में। और एक वजह तो ये थी कि आम तौर पर ये मौलवी साहबान ने ये काम शुरू किया था हिजामा का। जिनको नहीं पता हिजामा का, उनको मैं बता दूं कि ये आजकल चाइना के बने हुए प्लास्टिक के कप मिलते हैं और ये जिल्द पर ऐसे कप सा लगाकर फिर उसको फूंकना ही समझ ली, उसके पीछे उसको खींचते हैं तो प्रेशर से जब खींचते हैं तो चिपक जाता है वो जिल्द के साथ, पीठ के साथ, और फिर वहाँ एक खला सा पैदा हो जाता है और वो जगह जिल्द के उस हिस्से को, उस गोल दायरे को जब वो सप्लाई खून की रुक जाती है तो वो सुन्न हो जाता है। जब वो सुन्न हो जाता है तो उसके थोड़ी देर बाद जब वो कप हटाते हैं फिर हल्का सा ब्लेड मारते हैं तो वो जिल्द के जो अंदर जो खून है, जो जगह है, वो आमतौर पर इतना दर्द भी नहीं होता, हल्का सा वो लगता है और वो खून जो है ना वो निकल आता है। बस इस खून के निकालने का नाम हिजामा है। तो मुझे पहले ये मौलवी साहबान ये ज़्यादा करते थे हिजामा, आजकल तो खैर से हर बंदा इसका एक्सपर्ट हो चुका है, डॉक्टर बन चुका है। तो वो मैं इस वजह से भी इसका हामी था कि मौलवी साहबान का यानी मुआशरे में कोई रोज़गार होना चाहिए। वो अब डिफेंस की जो कॉलोनी है वहाँ की 5 करोड़ की मस्जिद का जो मौलवी साहब है तनख्वाह उसकी भी 10,000 रुपये है। तो बेचारे के जब वो आल अयाल इतना हो तो फिर उसके साथ जो इज़्ज़तदाराना कोई काम साथ साइड बिजनेस है। आम तौर पर तो मस्जिद कमेटी वाले को ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि इमाम साहब को साइड बिजनेस ही कर ले, लेकिन वो या उसके साथ किताबों का कारोबार अच्छा लगता है, वो भी आजकल मांद पड़ते जा रहा है। तो ये हिजामे वाला काम, और वैसे भी दिल चाहता है कि मौलवी साहबान इस तरफ रुजू करते, काश के रुजू करते। एक ज़माना था कि हमारे दीनी मदारस में मेडिकल पढ़ाया जाता था, ये इनके साथ रेलिवेंट है। कहा कि इल्मुल अब्दान और इल्मुल अदियान, या दीन का इल्म है या बदन का इल्म है। तो बहरहाल मैं इसका एक लिहाज से ये भी हामी था। और गालबन 10-12 साल पहले जब मैंने जद्दा में यह हजामा कराया था तो 25 रियाल का एक कप लगाते थे और 25 रियाल में दर्जन ये फूंकने मिल जाते थे। तो वो काफ़ी सारी बचत, अब यहाँ पे पाकिस्तान में फिर एक दो बार कराया तो कुछ बचत हो जाती है। फिर दूसरा मेरे जहन में ये था कि भाई शिफा तो अल्लाह ही देता है, चाहे वो मिट्टी में रख दे, चाहे वो हिजामा के कट में रख दे, चाहे वो किसी फकी में रख दे, चाहे वो किसी दम दरूद में रख दे, शिफा तो अल्लाह ही के पास है। तो जिस मुल्क के गरीबों को जो है एलोपैथिक डॉक्टरों ने, फॉरेन डिग्री होल्डर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने ऐसा लूटा हुआ है, और फिर सिर्फ लूटा हुआ नहीं है कि टेस्टों के नाम पर उनकी चमड़ी उधेड़ देते हैं, बल्कि हज़ारों रुपए महंगे कैप्सूल जो हैं अंदर चाक भरा होता है। तो जिस कौम के साथ वो ये कर रहे हैं, तो अगर उन गरीबों को अगर ये 100-200 रुपए में हिजामा में अल्लाह ताला शिफा दे दे तो मुझे इसमें क्या तकलीफ़ है। तो ये भी एक बात थी जिसकी वजह से मैं इसको एक लिहाज से प्रोमोट किया करता था। अब सूरत हाल ये मेरे दोस्तों के हिजामा, एक तो ये क्लिनिक बढ़ते जा रहे हैं, खैर से डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, फिर हिजामा का जनाब वो पहले सिर्फ पीठ पे लगाया जाता था ना। पीठ एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई इतना इशू नहीं बनता। अब ऐसे ऐसे हसास हिस्सों पर के लिए छोटे छोटे कप निकल आए हैं, तालू पे लगाए जा रहे हैं, कान पे लगाए जा रहे हैं, कनपट्टी पे लगाए जा रहे हैं। और ऐसे केसेस मालूम हो रहे हैं कि जनाब सिंध में एक नौजवान 27 साल के नौजवान को जनाब गहरा कट लगाया किसी नॉन प्रोफेशनल अनाड़ी ने और उसकी वो वीन काट दी और वो बेचारा हमेशा के लिए मफलूज हो गया। तो वो कहते हैं ना, गल वध गई है मुख्तियारा। अब ये कोई बात वध वध गई है, बढ़ती जा रही है।
तो और उस तरफ से जनाब इसको सुन्नत कहा जाता था। हम इसको सुन्नत नहीं समझते हिजामा इलाज को, हम ये अर्ज़ करते हैं कि इलाज कराना सुन्नत है, हिजामा सुन्नत नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म के इलाज अपने दौर में कराए हैं। और खैर इसको फिर मैं इसलिए भी हम बर्दाश्त करते थे या कहते थे कि चलो चूँकि इंसान पे नफसियाती तौर पे एक असर होता है शिफा का, तो अगर वो सुन्नत समझ के उसको कर रहा है अपना इलाज और उसको शिफा मिल रही है तो वाई नॉट, कोई बात नहीं है। लेकिन अब फिर वो 4 हदीसें थी, अब खैर से 4 से बढ़ती बढ़ती 70 हदीसें हो गई हैं इस हिजामा पर। और फरिश्ते और अर्श पर हजू अल्लाह ताला ने और फरिश्तों ने कहा कि हिजामा। अब ये इतनी बड़ी बात और ये कोई इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि भाई अगर ये इतनी बड़ी सुन्नत थी, शाह वलीउल्लाह ने कभी ज़िंदगी में नहीं कराई, शाह मुजद्दल अफ़सानी की इससे साबित नहीं है, तबलीगी जमात जो है कि सुन्नत का एहतमाम करती है, मौलाना इलियास का सारा ज़िंदगी मौजूद है, उनसे साबित नहीं है, किसी हमारे 4 अइम्मा ने कभी हिजामा कराया हो उनसे साबित नहीं है। ये आज वाले जो प्लास्टिक के फोंकड़े जो चाइना बनाते इस तरह के हिजामा नहीं होती थी। अब कुछ अर्सा पहले भी 10-20 साल पहले भी गर्म गिलास से करते थे, वो भी किसी ने नहीं किया, सहाबा में से किसी से साबित नहीं है। और आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जब इसमें सारी दुनिया की बीमारियों की इसमें शिफा मौजूद है, तो आप इस हद तक जब आप ले जा रहे हैं और फिर वो भी आपने अनाड़ियों के हाथ में दे दिया भाई, तो कल कलां जब इसके एडवर्स इफेक्ट होंगे, एडवर्स खबरें आएंगी, लोग आप पर हंसेंगे। आप इसको दीन का वो जुज़ू बना रहे हो तो कल लोग आप पे हंसेंगे, फिर आपकी ही उलमा खड़े होकर कहेंगे ये हदीस भी ज़ईफ़ थी, ये भी किसी ने वैसे शामिल की, दीन में ये नहीं है, किसी ने वैसे बना दिए। तो फिर भाई अभी से संभल जाओ, हदूद में रहो, हदूद में रहो, जो चीज़ जिसके करने का काम है उतना ही किया जाए। और ये जो मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई इसमें हर बीमारी की शिफा है और फिर किताब निकली हो, किताब लिखने वाला जनाब वो MBBS डॉक्टर है कराची का, और 4 कराची के डॉक्टर ने उसमें उसके साथ एंडोर्समेंट की हुई उस किताब पर, और वो किताब जिसको हाथ में दे दो सब्जी भी बेच रहा है, हिजामा का डॉक्टर भी बना हुआ है। और उस किताब के हर सफ़े पर जनाब सुर्ख गुलदारे लगे हुए हैं कि जनाब आपको ये मर्ज़ है तो कैंसर तक का अगर इलाज है। हालांकि ये सिर्फ ये थी कि आपको टेंशन है, नींद नहीं आ रही, इतनी बात के लिए थी। अब अगर इसका नाम है सुन्नत इलाज है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हिजामा कराई थी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जोंक भी लगवाई थी, सेंगियाँ भी लगवाई थी। उस ज़माने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को जो ज़ख़म होता था तलवार का, वहाँ पे कपड़ा या बोरी को जो है ना जलाकर और उसकी राख उस ज़ख़म पे लगा दी जाती थी। फिर आप टाँके क्यों लगवाते हैं? फिर वही सुन्नत इलाज कराएं। कभी कहते हैं जनाब इस हदीस में आया हिजामा के बारे में, हदीस को छोड़े कुरान में आया हुआ है कि अल्लाह ताला ने शिफा में शिफा रखी है शहद में। तो अब इसका क्या मतलब है? जिस आदमी को शुगर हो उसको तो डॉक्टर मना करते हैं शहद खाने से, और अगर वो फिर भी शहद खाता है तो आप पूछो उलमा से खुदकशी में शुमार होगा कि नहीं होगा? तो अगर आयत कुरान की है वो हर बंदे के लिए फिट नहीं है, तो अगर एक आदमी में शुगर ज़्यादा है और उसको आप कट लगाते हैं, उसका खून कैसे बंद होगा? तो आपने क्यों इसको कुछ पता करना चाहिए। कलवंजी में हदीस में आया हुआ है, कलवंजी में मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है, ये बताते हैं। और ख़ुद अपने हकीमों से पूछें कि कलवंजी जो है बलगमी मिजाज वालों के लिए ठीक नहीं है, इससे फिशार खून बुलंद होता है। तो ज़माने के लिहाज से और ख़ुद उसका यानी हदीस, जिन हदीसों का आप हवाले देते हैं उन्हीं हदीसों में एक हदीस में हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे, उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेंगियाँ लगवाते देखा तो ख़ुद भी सेंगियाँ लगवाई, जिससे उनके हाफ़ज़े पे असर पड़ा, ख़ुद कहते हैं। और फिर उसकी तशरीह में लिखते हैं कि वो उन्होंने चूँकि बुखार की हालत में सेंगियाँ लगवाई थी, इस वजह से ये हो गया। तो भाई कोई बात होती है, कोई तुक होती है, एक चीज़ को लेकर आपने फैला दिया और फिर लिस्ट भी बढ़ाते जा रहे हैं कि जनाब ये दुनिया के हर बीमारी की शिफा हिजामा के अंदर है। हिजामा करने वाले कौन है? वो भी आपने बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया, जो बैठो वो जनाब करते रहे हिजामा, चाहे किसी का वीन काट दे, चाहे किसी की रग काट दे। और फिर बेसिक बात जो आप कहते हैं कि तिब्बे नबवी, भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेडिकल डॉक्टर के तौर पर नहीं आए थे। दुनिया के मामलात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा ज़हीन बंदा बशर कोई नहीं था, न कोई होगा। लेकिन इसके बावजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया दुनिया के मामलात में आपस में मशवरा करो, और बाकी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के लिए आए थे। चंद एक नुस्खे अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताएं, ये हिजामा पहले से अरबों में आ रहा था, आसमान से नहीं नाजिल हुआ ये इलाज, ये पहले से अरबों में ये इलाज आ रहे थे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर के मुरव्विजा सारे इलाज कराए,
हत्ता कि यहूदियों से जादू का तोड़ भी आप फरमाते हैं कि आप लोग लिखते हैं कि वो कराया है। तो जब सारे मुरवजा इलाज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराए, हम भी सारे मुरवजा इलाज कराएं, ये सुन्नत है। और फिर शिफा किससे होगी? वो अल्लाह की तरफ से होगी। ये यकीन रखना, ये तौहीद है। असबाब ये हैं, तौहीद वो है। बाकी अपने इसको देखें, अपने जो आपकी मतलब वुसअत है उसके मुताबिक इलाज कराते रहें, शिफा अल्लाह देगा। ये है बात। तो इसीलिए बराए करम एक हिजामा का जो इशू है, इसको इतना मत बढ़ाएं अपने धंधे और बिजनेस के लिए कि कल इसको दीन की मुबादियात में आप शामिल कर दें बढ़ाते बढ़ाते, और फिर हमारे लिए वापसी मुश्किल हो जाए। और दूसरी बात यह कि अनप्रोफेशनल लोग जो हैं वो ज़रा इसमें आप ख़ुद कोई कमेटी बना लें, हर बंदा इस पे शुरू ना हो, इसके कोई रूल्स मुकर्रर करें। और ये नई नई जो चीज़ें हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आजकल आ रही हैं कि जनाब लोगों को साइकोलॉजिकली कि मंगल के दिन हिजामा करना है, सुबह के वक्त हिजामा करना है, और इस वक्त तो ये हिजामा करने से वो अंदर जिन्नात को भी साथ और वो निकल आता है काला खून। वे काला खून अगर आप चूंडी लगाएंगे तो खून को थोड़ी देर रोकेंगे तो काला नहीं हो जाएगा, वो काला नहीं, उसका रंग तो बदल जाता है जब वो ब्लैक होगा थोड़ी देर। अब वो रंग बदल के निकलता है तो आप पे किसी ने जादू किया हुआ था, वो भी हिजामा के। इस तरह की बातें ना करें। ठीक ठाक एक छोटी सी बात है, पीठ पर आपने कट लगाना है, खून किसी को दे दे तो बेहतर है, वरना अगर आप हिजामा से निकालें या 10 मुहर्रम के दिन जो है ना आप सड़कों पर लीटर के लीटर खून बहाते रहे, कोई इतना इशू नहीं होता, नया ताज़ा खून बन जाता है, आदमी फ्रेश हो जाता है। खून निकलते रहना चाहिए एक ख़ास पीरियड के तौर पर, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आप भी अपना काम करते रहें, गरीबों को भी आप कहते रहें कि अच्छी बात है, सुन्नत तरीका है, लेकिन सिर्फ आप मुनासिब जो जगह हैं या पीठ है या मिसाल के तौर पर कोई ऐसी जगह जहाँ पे वीन्स का ख़तरा नहीं है, शरियानों का मसला नहीं, वहाँ पे आप कट लगाएं, हल्का सा कट लगाएं, और बस दुआ भी करें और उसके लिए भी दुआ करें, करने वाला अल्लाह है। ये आपसे अर्ज़ करना था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।